नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पितर कब नहीं अपनाते आपके मृत परिजन की आत्मा को। दोस्तों, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी का कोई भी घर का परिजन मरता है और वो बाकी पितरों में नहीं अपनाया जाता, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय हो जाता है। जो हमारा कोई भी परिजन है, उसका अगर प्रेत योनि में वक्त लिखा है, तो हर कोई यही कामना करता है कि वो एक पितर रूप में हमारी रक्षा करे, हमारे साथ रहे। उसका जितना भी समय प्रेत योनि में है, वो एक पितर के रूप में बीते, एक प्रेत के रूप में नहीं। पर कोई भी इंसान जब नया-नया प्रेत योनि में जाता है, तो कुछ अवधि के लिए प्रेत ही कहलाता है और प्रेत की तरह ही रहता है, काम करता है। वैसी ही उसके अंदर भावनाएँ और आसक्तियाँ विद्यमान होती हैं और धीरे-धीरे ही वो स्तर आता है जब वो एक पितर के स्वरूप को पाता है। पर जो पहले ही अधिकांश पितर आपके होते हैं, जो ऑलरेडी पितर बैठे हुए होते हैं घर में, जो ऑलरेडी आपका डिफेंस कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी मृत परिजन पुराने होते हैं, जो पितर का स्वरूप ले चुके होते हैं, उनका भी एक दायित्व होता है कि वो अपने नए परिजन को, जो उस दुनिया में आया है, एक पितर के रूप में अपना लें। पर कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि वो नहीं अपनाते। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, इस विषय में हम बात करेंगे और क्या हम करें जिससे कोई भी आपका जो परिजन है, वो जल्दी अपनाया जाए। दोस्तों, अगर कोई भी आपका मृत परिजन प्रेत के रूप में ही भटकता रहा, तो भूखा-प्यासा रहेगा, परेशान रहेगा, अकेला रहेगा या रहेगी, व्याकुल रहेगा, वंचित रहेगा सुख से। हर तरीके के जो कहते हैं पीड़ाएँ, जो दर्द एक प्रेत भोगता है, वो उसको भोगना पड़ेगा। और जो पितर होते हैं, वो अक्सर मना इसलिए कर देते हैं कि कोई ना कोई सत्कर्म की कमी के कारण, अच्छे कर्मों की कमी के कारण या ढंग से संस्कार ना होने के कारण भी ऐसी गतियाँ बनती हैं कि एक प्रेत के रूप में भटकना पड़ता है। अब जैसे हम हाल ही में बात करें कोरोना महामारी की, बहुत सारे लोगों के परिजनों के संस्कार ठीक से नहीं हो पाए। बहुत लोगों के परिजनों की अस्थियाँ भी रखी रह गईं। तो अपने आप में ये बहुत दुखद स्थिति है कि वो ढंग से संस्कार नहीं कर पा रहे या नहीं जाके विधिवत पूजा वगैरह करा पा रहे। कई दफ़ा ऐसी पूरी विधिवत पूजा करा के, पूरी बाकायदा संस्कार करके, गंगा जी में, हरिद्वार में, कहीं पे भी जहाँ पे अस्थियाँ बहा के पूरा विधिवत सब कराने के बावजूद भी पितर के रूप में नहीं अपनाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ सत्कर्म आड़े आ जाते हैं कि सत्कर्म की कमी है। अच्छे कर्म इतने नहीं है कि पितर आपको अपनाएँ। आपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं या उन्होंने ये चीज़ आपका स्वरूप देख लिया है कि आपकी आत्मा में कपट है, तो कहीं न कहीं पितर उसमें रोक लगा देते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं अपनाएँगे। कई दफ़ा घर में ऐसा नेगेटिव माहौल रहा होता है उस परिजन के कि बाकी जनों के कारण उस पितर को नहीं अपनाया जाता है एक पितर के रूप में, बल्कि एक प्रेत के रूप में भटकने पे विवश कर दिया जाता है। कई दफ़ा उसके निमित्त ना होने वाला दान, उसके निमित्त ना होने वाली पूजा, उसके निमित्त ना होने वाला कोई भी सत्कर्म एक कारण बनता है कि उसे पितर के रूप में नहीं अपनाया जाता। तो अपने आप में ये बहुत ही अलग स्थिति हो जाती है और वो जो परिजन की आत्मा होती है फिर सताने लगती है, परेशान रहती है अपने घरवालों से, कभी खाना माँगती है, कभी मदद माँगती है, कभी किसी भी तरीके से एक गति माँगती है कि मुझे मुक्ति मिले इस योनि से, मैं कैसे छूटूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो वो एक बहुत ही कन्फ्यूज़ स्टेट होती है उस सोल के लिए और वो फँस जाती है एक ऐसे दोराहे पे कि वो अपने घर भी नहीं जा सकती, वो पितरों में भी नहीं बैठ सकती और वो पूरा जो जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है ना दोस्तों, इट इज़ कंप्लीटली डार्क। बिल्कुल जैसे आप खो गए हो किसी गुप्त अंधेरे में, इस तरीके की दुनिया है ये। और अगर आपका वहाँ पे साथ देने के लिए पितर नहीं है, आपके घर के मरे हुए परिजन नहीं हैं आपके पास या आप अपने घर में नहीं हो, आप भटक रहे हो कहीं भी वायुमंडल में, तो हज़ारों लाखों नेगेटिव स्पिरिट्स होंगी आपको तंग करने के लिए, आपको कैप्चर करने के लिए, आपको फर्दर पोजेस करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी प्लीज़ सुसाइड मत कीजिए। आपकी बहुत बुरी गत होगी प्रेत योनि में, बहुत बुरी, आप सोच भी नहीं सकते। जिन हालातों से आप गुज़र रहे हो ना, इससे हज़ार गुना वर्स वो हालात होंगे। और किसी भी सूरत में अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी और जो लोग मान जाते हैं, हार मान लेते हैं, वो पछताते हैं बाद में। तो रही बात पितर की बनने की, किसी भी प्रेत आत्मा की जो आपके घर का परिजन है, पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप
अभी से अपने जीवन में गांठ बांध ले, क्योंकि सबने मर के ईश्वर को प्राप्त होने की ही कामना हर कोई करता है, पर मर के सबने जाना है प्रेत योनि में, उसके बाद पितर योनि में, उसके बाद ही अगले जन्म की यात्रा शुरू होगी। और उसमें भी बहुत पड़ाव है, इंसान की मिले जानवर की मिले नहीं पता, और ईश्वर को पाने की जो यात्रा है वो तो अभी बहुत ही लंबी है। तो अभी से ही गांठ बांध ले कि हमने अच्छे कर्म करने हैं, घर में किसी भी तरीके का नेगेटिव माहौल नहीं रखना, ना ही बाहर रखना है, किसी का बुरा नहीं करना। जितने आप बुरे कर्म करोगे उतना ज़्यादा आप पितर योनि से दूर होते जाओगे। जब आपकी मृत्यु होगी, अगर आपका 10 साल का समय भी शेष बचा है तो आपको प्रेत बन के ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने पितर आपको अपनाने से मना कर देंगे। क्योंकि वो अपनी गति के लिए, हर कोई सेल्फिश हो जाता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपनी गति के लिए अपने गति को नहीं रोकेंगे कि उनकी, क्योंकि वो ऑलरेडी पितर योनि में है, उनको आगे मुक्ति मिल सकती है। अब आपने बुरे कर्म करके आप प्रेत योनि में आए हो, अगर वो आपको अपना लेगा तो वो भी गलत का साथ देगा। इसलिए वो अपने आप पितर जो होते हैं पुरानी पीढ़ियों के मना कर देते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमारे पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, जब निकलो यहाँ से। तो निराश होके, हताश होके आपकी सोल घूमती रहेगी, धक्के खाती रहेगी एक ऐसे अंधकार में जो अंतहीन है, जिसकी कोई भी तरीके से एंडिंग नहीं है। घर पे आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई पूर्वज या पितर बैठा हुआ होगा जो आने नहीं देगा, और बाहर भी आप नहीं ढंग से रह पाओगे। तो अपने आप में बहुत ही चिंतापूर्ण स्थिति हो जाती है ये प्रेतात्मा के लिए, और ख़ासकर जब भारी प्रेत सताने लगते हैं जो ऑलरेडी इस चीज़ को भांप लेते हैं। तो इसीलिए अपने आप को पहले ही माइंड कंडीशन कीजिए कि हमने बुरे कर्म नहीं करने हैं, हमें अच्छे कर्म करके ही जाना है। अगर हम ऑलरेडी बुरे कर्म कर रहे हैं तो अब हमें उनको सुधारना शुरू करना है। जिसके साथ बुरा किया है अब उसके साथ आगे फर्दर बुरा नहीं करना, बल्कि उसके साथ अब अच्छा करना शुरू कर देना है, ताकि वो जो रेगुलर बेसिस पे उसकी बद्दुआ और हाय आ रही है वो रुक जाए, उसकी तरफ से हमारे लिए दुआ भी आनी शुरू हो जाए। माफ़ी मांग लीजिए, किसी से कोई वैसे अनबन है उसको सुलझा लीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अच्छा ही करके चलिए। इसके अलावा अगर आप मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन करते हैं तो इससे भी आपके लिए प्रेत बन के रहना कंफर्म हो जाता है। पितर योनि आसानी से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन आपके सत्कर्मों को रोकता है, काटता है, बुरे कर्मों को अर्जित करता है। जितनी ज़्यादा जीव हत्याएँ होंगी, जितने जानवर मौत के घाट उतारे जाएंगे आपके जीभ के स्वाद के कारण, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पितर योनि दूर होती जाएगी, क्योंकि आप अपने अधिकांश जिस्म को दूषित करते हो उन लाशों को डाल के, उन लाशों को अपने पेट में पचा के। तो इसलिए जानवरों की लाशों को खाना बंद कीजिए, शराब का सेवन बंद कीजिए। अपने आप आपका जैसे जैसे शरीर पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होनी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए वो बनेंगे आगे के जो दूरदेशी परिणाम, कि अगर आप प्रेत योनि में भी जाते हो तो एक पितर का स्वरूप आपको जल्दी प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने जीवन में दान पुण्य का महत्व बढ़ा दीजिए, दान पुण्य में विश्वास कीजिए। पुण्य मिले ना मिले इस भावना से नहीं, बल्कि मन की भावना से, अच्छी भावना से गरीबों का दान, गरीबों के लिए भोजन दान कीजिए, और जानवरों को भोजन कराइए, जानवरों का इलाज कराइए, गरीबों का इलाज कराइए। हर तरीके से लोगों के लिए मददगार साबित होइए, ताकि दुआएं कमा सको, आशीष कमा सको, ब्लेसिंग्स कमा सको, क्योंकि यही आगे चल के आपकी गति करेंगी। हो सकता है आपको मुक्ति भी मिल जाए, हो सकता है आपको प्रेत बन के ज़्यादा समय भटकना ही ना पड़े, हो सकता है पितर स्वरूप पाते ही आप बहुत अधिकांश शक्तिशाली उच्च बली आत्मा का पद पालो, हो सकता है आप पारलौकिक दुनिया में देवता या देवी का पद हासिल कर लो। बहुत सी चीज़ें हो सकती है। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कर्मास, कि आप किस तरीके के कर्म करके जा रहे हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं, ये तो हमने अपने आप को माइंड कंडीशन कर लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है तो हम अच्छी योनि को प्राप्त करेंगे, अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। अब बात आती है जो ऑलरेडी मर के चले गए हैं और वो भटक रहे हैं, उन्हें पितर के स्वरूप में नहीं अपनाया जा रहा, और वो आपको दिख रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। बहुत सारे मेरे पास इस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, और बहुत टाइम से आ रही हैं, जब से ये महामारी का भी हुआ है और उससे पहले भी आती थी, कि उनके मृत परिजन उन्हें दिखते हैं, परेशान करते हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो कहाँ हैं, फंसे हुए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है तो ये चीज़ कन्फर्म्ड है कि वो पितर नहीं बने अभी, वो प्रेत के रूप में ही भटक रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मदद मांग रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों को मैं ये रेमेडी बताता हूँ, और ये बहुत कारगर है।
इतनी कारगर है कि लोगों को इसके कमाल दिखे हैं। पहली चीज़ तो इसके लिए स्पेशली हम सुपर गोल्ड धुनी देते हैं। रेगुलरली आप इस धुनी को जलाइए सुबह दोपहर शाम, उस मरे हुए परिजन का ध्यान करते हुए। जलाते वक्त आप यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करें। उससे होगा क्या कि अपने आप उनके पास धुनी की मदद से पावर्स पहुँचेंगी, क्योंकि जो धुनी हम देते हैं इसमें शक्ति होती है। ये शक्ति अपने आप वायुमंडल में जाएगी और आपके उस मृत परिजन तक पहुंचेगी। तब अपने आप उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो एक पितर का स्वरूप हासिल कर लेंगे। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार ऐसा हो गया तो फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही अच्छी अवस्था में पहुंच जाएंगे। एंड अगेन उनके निमित्त आप दान करते रहिए, भोजन का, मिठाइयों का, उनके जन्म तिथि पे, उनकी डेथ डेट पे दान करते रहिए। और उसके अलावा वैसे भी उनके निमित्त भोजन दान करते रहिए, जिससे उनको शक्ति मिलती रहे। घर में रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ रखिए। किसी भी तरीके का नॉनवेज घर में मत बनाइए, ना खाइए, ना किसी भी बच्चे को खाने दीजिए। अगर घर में बार खोल रखा है तो बार बंद कर दीजिए। घर में भारी आदमियों को बुला के शराब पीना, उसका सेवन करना भी पितरों को रुष्ट करता है और कहीं ना कहीं एक बुरी स्थिति उनके लिए पैदा करता है, तो वो भी आपको बंद करना होगा। जितने ज़्यादा आपका घर सात्विक होगा, पवित्र होगा, आपके जिस्म सात्विक होगा, पवित्र होगा, और जितने ज़्यादा आप सत्कर्म करोगे उतनी जल्दी आपकी दुआ लगेगी, उतनी जल्दी आपका किया हुआ दान लगेगा, उतनी जल्दी आपकी पूजा लगेगी। तो उससे अपने आप जो है कमाल आपको देखने को मिलेगा। और उस मृत परिजन के निमित्त सुपर गोल्ड धुनी हमारी जलाते रहिए। आपको वो सपने में भी दिखाई देंगे और उनके निमित्त रेगुलरली दान करते रहिए। अपने आप उनकी स्थिति इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो फिर आपको कभी दिखेंगे तो दुखी नहीं दिखेंगे, खुश दिखेंगे, एक अच्छी अवस्था में दिखेंगे। और अगर अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, कृपा देते हुए दिख रहे हैं, मदद करते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पितर का स्वरूप हासिल कर चुके हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर गोल्ड। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। दोस्तों, जिनके भी परिजन गए हैं इस दुनिया से, चाहे कोरोना में गए हैं, चाहे वैसे किसी बीमारी से गए हैं, उनके निमित्त सुपर गोल्ड धुनी मंगा के ज़रूर जलाइए। चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब उनको इतनी शक्ति मिलेगी। और ये मैं खुद देख के हैरान होता हूँ कि जहाँ ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ मृत परिजन परेशान है, व्याकुल है, वहीं महीने भर में स्थिति बदल जाती है। वही परिजन इतना ताकतवर हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है, इतनी अच्छी स्टेट में पहुंच जाता है कि घर वाले हैरान हो जाते हैं कि पहले वो सपने में रोते दिखते थे, अब वो सपने में खुश दिखते हैं, आशीर्वाद देते दिखते हैं, मदद करते दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धुनी का ही कमाल है जो उन्हें शक्ति देता है। तो आपके कोई भी परिजन चाहे पहले मरा था, चाहे अब गए हैं, उनके निमित्त धुनी करते रहिए सुपर गोल्ड। उन्हें अपने आप शक्ति मिलती रहेगी। उनके निमित्त दान हमेशा करते रहिए। और अगेन अपने घर में मीट मांस बंद कर दीजिए, शराब बंद कर दीजिए, और हमेशा घर में पूजा पाठ रखिए, पूजा पाठ बंद मत कीजिए। आपको अपने आप पितरों की कृपा मिलने लगेगी। और आपका कोई भी परिजन अगर प्रेत के रूप में भटक रहा है तो धुनी के माध्यम से उसको पितर का स्वरूप भी हासिल हो जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।